नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की, निफ्टी बैंक की, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे चार्ट पर चलकर। उससे पहले थोड़ा सा न्यूज़ आपको बताना चाहेंगे, न्यूज़ जान लीजिए फिर चलते हैं। देखिए, ब्लड बाथ इन निफ्टी बैंक अहेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन लोन मोराटोरियम, एसबीआई, फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टॉप लूजर्स। ये सब बैंक बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, आज 5-5% तक की गिरावट हुई है। ब्लड बाथ मतलब खून की नदी बह रही है निफ्टी बैंक में। चलिए चार्ट पर चलते हैं निफ्टी बैंक के। अन्य बैंकिंग स्टॉक्स का भी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। अगर आपको ये डेट याद हो, 31 अगस्त 2020, ठीक है, इस दिन जो भयंकर सेल ऑफ आया था, ऊपरी लेवल से मार्केट ऊपर खुली थी और फिर आकर नीचे डे लो के आसपास बंद हुई थी। वहाँ पर एक भयंकर सेलिंग जो जनरेट हुई थी वो बहुत निगेटिव सिग्नल दे रही थी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था निफ्टी के मुकाबले, मतलब निफ्टी भी गिरी थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा गिर गई थी। इसलिए आपको यहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए था। लॉस में कई लोग एग्जिट नहीं करते हैं, इसलिए तकलीफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या इसके पास कोई सपोर्ट है? जी हाँ, अगर देखिए मोराटोरियम की न्यूज़ अगर अगेंस्ट आ जाती है बैंकों के, तो 21,000 का लेवल बहुत बड़ा निर्णायक लेवल हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 21,000 बैंक निफ्टी का लेवल। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी उसको सस्टेन कर लेती है, वहाँ टाइम बिताती है, तब तो वहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। नहीं तो फिर अगर वो तोड़ दिया तो फिर 19,500 और 18,000, 17,000 ये लेवल्स भी वापस दिखा सकती है बैंक निफ्टी, जो कि बहुत खतरनाक लेवल्स हैं। तो आपको क्या करना है, खतरनाक लेवल्स हैं और ये आने की पूरी संभावना भी है अगर इनके खिलाफ सिचुएशन बन जाती है तो अभी आपको सिर्फ नज़र रखनी है 21,000 पे। आप अपने स्टॉक्स को भी थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा, तब तक आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक। हाँ, एक और चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको बैंक निफ्टी में टारगेट लेकर चलना है तो अभी आप इसमें फ्रेश बाई ऑन डिप्स नहीं कर सकते हो। आप सेल ऑन राइज की रणनीति ही आपको अपनानी है। अगर ये गैप अप करता है कल, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई न्यूज़ नहीं आती है, सिंपल न्यूज़ भी आ जाती है, कुछ मतलब राहत दी जाती है, लेकिन फिर भी हम खरीदने के पक्ष में नहीं है। खरीदने का पक्ष इनके ऊपर हम तभी, मतलब बैंक निफ्टी खरीदने की सलाह तभी होगी जब ये 23,200 को पार करे। 23,200 का लेवल ऊपर के लेवल पे तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए 23,100 से 23,200 के बीच में आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। वहाँ तक के लिए आपको खरीदारी नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है। नीचे का लेवल बड़ा आ सकता है, इसलिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है, ठीक है। पूरी चीज़ डिपेंड करेगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कहाँ से वहाँ से क्या फैसला आता है। और कल एक्सपायरी भी है, तो बिल्कुल ध्यान बनाकर रखिएगा निफ्टी बैंक में। कल आपको ऑप्शंस में ज़्यादा मतलब स्ट्रैटेजी अच्छी मिल सकती है, तो वहाँ पर आपको तैयारी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं क्या कह रहा था, देखिए एक वीडियो डाली थी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस भी आपको दिया था। जब भी सरकार को कोई तकलीफ होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ नज़र घुमा कर देखते हैं, ठीक है। देश में कोई तकलीफ आती है, सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ नज़र घुमा कर देखेंगे। इसीलिए देखिए ये स्टॉक आज 5% के आसपास गिरावट भी दिखाया है, क्योंकि अगर मोराटोरियम की न्यूज़ आती है तो सबसे बुरी न्यूज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए रहेगी, इनकी साइज़ के कारण, ठीक है। आप अगर यहाँ पर डिलीवरी डेटा आज का देखेंगे, ठीक है, 2,22,00,000 शेयर्स का है, 35% के आसपास की डिलीवरी उठी है, क्योंकि ये स्टॉक गिरा बहुत ज़्यादा है आज 5%। और अगर आप यही चीज़ हिस्टोरिकल जाकर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 48 लाख, 34 लाख ऐसे डिलीवरी होती थी, 1 करोड़ 95 लाख, 65 लाख, 1 करोड़, समझ रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद 2 करोड़ के ऊपर की डिलीवरी उठी है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। 2,22,00,000 शेयर्स के आसपास की डिलीवरी उठी है, सावधान इस तरीके से रहना है। देखिए नीचे जब गिरता है तो कई रिटेल इन्वेस्टर्स को माल पसंद आने लगता है, क्योंकि उनको रेट सस्ता लगता है। हो सकता है यहाँ कोई बड़ा प्लेयर भी आकर ख़रीदा हो, तो इसलिए आपको सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई किए हैं, ठीक है। अब अगर रेट वो थोड़ा और नीचे जाता है, उनके रेट से भी नीचे जाने लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में या उससे आगे, तो यही लोग सेलिंग प्रेशर जनरेट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और नीचे ढकेलेंगे। तो ये लेवल सावधानी का है, यहाँ पर लोगों को पसंद आया है, इसलिए अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन ये बनाने की कोशिश करता है, मतलब आप समझिएगा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 के ऊपर निकल कर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तभी इसमें बाइंग करने की सोचिएगा, नहीं तो आप इसको सेल ऑन राइज की रणनीति पे ही इसके ऊपर काम करिएगा, ठीक। एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक्स बैंकिंग के गिरे पड़े हैं। आज इसने 1100 का अहम सपोर्ट अपना तोड़ा है। 1100 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था और कुछ चार्ट पर भी सपोर्ट उसका अवेलेबल था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी दिनों से वहीं पर ये सपोर्ट लिए पड़ा था। आज उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अब अगर कल नेगेटिव न्यूज़ आती है तो एचडीएफसी बैंक अभी गिरा नहीं है ढंग से, ये ढंग से गिरने को तैयार है। ये लेवल 1040, 1020 का भी दिखा सकता है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। इसमें आपको सावधानी बरतनी है। और अगर आप किसी बैंकिंग स्टॉक को पिछले 7-8-9 दिनों में लिए हो तो आपने गुनाह किया है। क्यों?
क्यों गुनाह किया है उसकी वीडियो आई बटन पे है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या किया है, 360 का लेवल इसके लिए बढ़िया सपोर्ट है। 360 से 340 की जोन एक बनाकर रखा हुआ था इसने, काफ़ी टाइम उसमें ट्रेड भी किया है। अभी जोन से बाहर निकला, फिर उसी जोन में आने की कोशिश कर रहा है। आज जाने की कोशिश किया लेकिन नीचे से बाइंग आ गई, जो बाजार में आखिरी 1-2 घंटे में वो कुछ राहत की खबर है सभी स्टॉक्स के लिए। नीचे से जो बाइंग आई है, लेकिन अब ये क्या सस्टेन कल कर पाएगी, देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा एक्सपायरी डेटा पे, एक्सपायरी कैसे कहाँ होना चाहती है, सब चीज़। देखिए एक्सपायरी के दिन बाजार वोलाटाइल रहती है, ऊपर नीचे करती है। तो इसलिए आपको आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना है, अभी आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा क्या पैटर्न आपको मजबूत दिख रहा है। देखिए 360 के आसपास अगर मिल के ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, मतलब वहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश अगर करता है, तो हम वहाँ पर बाई कर सकते हैं 360 के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन क्या ये कमज़ोर नहीं होगा, देखिए बड़ा बैंक तो ये भी है, इनको भी तकलीफ होगी अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो ऊपर से सेल ऑफ भी तगड़ा आ सकता है जो इनको 340 तक बड़े आराम से ढकेल सकता है। तो बड़ा लेवल बनाकर रखिएगा। इसमें आपको ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, यही चीज़ें ढूंढनी है आपको बैंकिंग स्टॉक्स में इस वक्त। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने क्या किया है, देखिए सारे बैंकिंग स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन जिस धड़ल्ले से ये गिरा है, ये भयानक गिरा है। 100 रुपये के आसपास की गिरावट इसने दिखा दी है। ये गिरावट बहुत बड़ी होती है, सच में ये गिरावट बहुत बड़ी है। 100 रुपये की गिरावट अगर आप देख पाएंगे, 7-8 ट्रेडिंग सेशन में गंवा दिया 500 का स्टॉक, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है ये। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर फंसे होंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको सिर्फ उनके पास 2 चारा है, या फिर वो पहला चारा ये है कि अगर वो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो अगर एक्सिस बैंक उनको 350 या उससे नीचे मिलता है तो वहाँ पर एवरेज करने की सोचें, या फिर अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए थे तो 400 का लेवल निर्णायक है, वहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं, ठीक है। अब ये लेवल दिखाने में कितना टाइम लगेगा ये हम और आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है। इंडियन बैंक पे भी थोड़ी सी क्वेरी आई थी, मैं आपको समझा देता हूँ। इंडियन बैंक आपको 55 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 55 रुपये का। यहाँ पर आप ये लेवल देख पा रहे होंगे, 55 रुपये का यहाँ पर है, ठीक। यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ये तो बड़ा दूर हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए इंडियन बैंक स्टॉक में मतलब छोटा स्टॉक है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर 1 रुपये का मूव भी बहुत बड़ा होता है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स की तरह ये भी बिहेव करेगा। आप जाकर मतलब अगर आप पैटर्न देखेंगे निफ्टी बैंक का और किसी भी बैंकिंग स्टॉक का, इसी तरह बनाता है। आप 1-2 बैंकों को छोड़ दीजिएगा, एचडीएफसी बैंक वगैरह, तो ऐसे ही पैटर्न बनाता है। यस बैंक, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिसीजन खुद से लीजिएगा। नीचे से बाइंग तो आई है इसमें, लेकिन वो मार्केट से रिलेटेड बाइंग आई है, यानी कि मार्केट में बाइंग आई तो इसमें भी बाइंग आ गई। 14 रुपये के नीचे इसने अपना बहुत तगड़ा सपोर्ट तोड़ा है। अगर मार्केट नेगेटिव होती है, ये इसमें बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। बहुत बड़ी गिरावट 5% के सर्किट पे ये काम करता है, लेकिन गिरावट इसमें 5% की पूरी आ सकती है। तो संभावनाओं से कुछ इनकार नहीं किया जा सकता। बस आपको तैयारी सभी स्टॉक्स में बनाकर रखनी है। बैंकिंग स्टॉक्स में नई खरीदारी ना भी करनी है, ना पिछले 10 दिनों में आपको करनी थी। इसके लिए मैंने आपको चेताया भी था, आई बटन पे वीडियो है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। स्टेट बैंक, यहाँ पर क्वेरी आप लोगों की बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी ये बरतनी है कि एवरेज अगर करना भी है तो 160 से पहले आपको एवरेज नहीं करना है, चाहे वो आपकी तरफ जाने लगे या आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखा भी दे, ठीक है। आपको एवरेज सिर्फ और सिर्फ 160 का लेवल जब तक ना मिले तब तक आपको एवरेज करने के बारे में सोचना नहीं है, ठीक। तब तक आपको बने रहना है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। बाकी आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट जो मैंने वीडियोज़ में बताए, आप अपने हिसाब से डिसाइड करके इसमें बने रह सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 180 रुपये और 185 रुपये, ये 2 स्टॉप लॉस बनेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो लाइक कर देना। नहीं समझ में आई, कुछ बुरा लगा वीडियो में, तो डिसलाइक करके नीचे कारण बता देना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।